रहे हैं, हम अभी पटना जंक्शन के पास आए हुए हैं और यहाँ पर टाटा पार्क है, यहाँ पर ऑटो स्टैंड। तो पहले ऑटो की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर तमाम ऑटो यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर पहुँचने वाली सभी ऑटो यहीं पर लगाई जाती है। ऑटो का जंक्शन कह सकते हैं, ऑटो का पार्क है, ऑटो स्टैंड है, जो भी कहें। ये टाटा पार्क है, यहाँ पर एक बैठक चल रही है। बैठक की तस्वीर दिखाइए। ये बैठक क्यों चल रही है वो हम इन लोगों से ही पूछेंगे। ये लोग कुछ न कुछ मांग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम भी बैठकर बात करते हैं। क्या है सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार पटेल हुआ, ऑटो में यूनियन के महासचिव। क्या मांग है, किस चीज की आज बैठक क्या चल रही है? सबसे बैठक क्यों चल रही है? आज यह बैठक इसलिए चल रही है कि बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31 जनवरी 2021 से तक लास्ट अवधि तक पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो नहीं चलेगी और 31 मार्च 2021 तक खगौल, दानापुर और फुलवारी नगर परिषद क्षेत्र में और डीजल चालित ऑटो नहीं चलेगी। हम लोग इसी सवाल को लेकर के यहाँ बैठक कर रहे हैं और 24 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से इसकी बात जानकारी दे चुके हैं कि हम लोग को जो समस्या है उस समस्या का निदान जल्द हो। चूँकि समस्या इतना जटिल है कि पटना शहर में चलने वाले जितने डीजल चालित ऑटो है उनको समय सीमा कम है। चूँकि सरकार का ये पूर्व का निर्णय है और पूर्व में जो लिए गए निर्णय थे उसी बीच में कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी के दौरान लंबी अवधि तक बहुत सारी गाड़ियां चली ही नहीं और अब अगर चलने लगी है तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। तो ये बताए कि आखिर जो बच्चे का फीस बाकी है, घर का किराया बाकी है, राशन वाले का, दुकानदार का पैसा बाकी है, आखिर हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे? और सीएनजी किट बदलने का और लगाने की जो सरकार ने फरमान जारी किया है, पटना में सीएनजी ऑटो किट जो डीजल गाड़ी का है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में आखिर वो गाड़ी में अपना किट लगाएंगे कैसे? और 70,000 से ऊपर उसकी कीमत है और उतना राशि लाएंगे कहाँ? आर्थिक रूप से दबे हुए लोग हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी कम से कम 1 साल को एक मौका दे सरकार, क्योंकि कोरोना काल में जो लंबी अवधि तक उनकी गाड़ी बंद रही और आर्थिक कठिनाइयों से ये जूझे हैं। तो ये सारी परेशानियां हैं, लोन है, किस्त देना है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा और साल भर का एक मौका दे, अन्यथा सरकार को ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि हम अपनी पुरानी गाड़ी को हम जमा करते हैं और उसकी उचित कीमत सरकार लगाए, चाहे बैंक लगाए और बैंक के माध्यम से जो सब्सिडी का राशि है वो हमको दे और उसमें और कुछ बढ़ोतरी भी कर दे ताकि आसानी से हम लोग ऑटो को खरीदारी सीएनजी खरीद सके, सीएनजी की खरीद कर सके। कोरोना काल था तो चूंकि सभी जो चालक हैं उनके ऑटो रिक्शा जो भी थे सब कुछ बंद था, लोग आवाजाही नहीं थी। तो ये दर्द है इनका कि क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ बंद रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे, सीएनजी किट कहाँ से लगवाएंगे, यही सारे मुद्दे हैं। तो उपलब्ध नहीं है बिहार में खासकर, तो ये कैसे होंगे? तो सरकार को आपने पत्र लिखा, कुछ जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। कोई अभी किसी तरह का कोई न्योता नहीं आया कि एक बैठक आपकी जो मांग है वो ये है कि समय अवधि को बढ़ाया जाए, जो समय अवधि कम से कम 1 साल की अवधि बढ़ाई जाए। और नहीं, अगर सरकार की चाहत है कि सीएनजी में गाड़ी बदले तो सरकार को कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए सरल तरीके से जिससे कि पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी ऑटो चालकों को मिल जाए। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त बिहार बने और हम लोग भी प्रदूषण से बचना चाहते हैं। तो आगे अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, जो आपकी मांग है उसको पूरा नहीं करती, आगे क्या करेगा? ऐसा निगेटिव बात हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि सरकार से जुड़ा मामला है और हम भी इसी राज्य के जनता हैं और हम भी एक मतदाता है, किसी पार्टी का या किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। तो सरकार चाहे किसी के द्वारा बना हो तो सरकार पूरे बिहार की जनता का है और हमारी समस्या सरकार सुनेगी, यह मुझे आशा है। तो मैं एक सवाल चूंकि सुन रहा था, यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लोग कोर्ट भी जाएंगे अगर सरकार हाँ अगर जरूरत पड़ा, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनी या नहीं मानी, हम आज इस बैठक के माध्यम से निर्णय लेंगे। इसमें विभिन्न संगठनों के, ऑटो संगठनों के लोग भी बैठे हैं, नेता लोग गण बैठे हुए हैं। हम लोग बैठक के बाद आपस में तय करेंगे कि क्या करना है।
अगर जरूरत पड़ा, सरकार अगर हमारी बात को अगर पॉजिटिव नहीं लिया तो हम लोग आगे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि अगर प्रदूषण के सवाल पर अगर आप ऑटो को हटाते हैं तो पटना शहरी क्षेत्र में या बिहार के स्तर पर डीजल चालित कई ऐसे गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही है और प्रदूषण फैला रही है। तो सिर्फ ऑटो चालक ही बलि का बकरा क्यों बने, ये मेरा सवाल है राज्य सरकार से। बसेस जो है और जो बस है, ट्रक है, कई लग्जरी गाड़ियां हैं जो सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, जो प्राइवेट तरीके से निजी गाड़ियां हैं जो डीजल से चल रही है। पहले तो उन लोग को भी बंद होना चाहिए। ये तो एक तरफा निर्णय हुआ ना कि डीजल से प्रदूषण फैल रहा है, तो डीजल से ऑटो प्रदूषण फैला रहा है, इसलिए छोटा आदमी है इसको बलि का बकरा बना दो। बड़े लोग को तो बना नहीं पा रहे हैं सरकार, तो इसलिए सरकार को ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए जो सबको मान्य होना चाहिए। धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर इनकी मांग जायज है, इनकी मांग है कि समय अवधि को बढ़ाया जाए। आपको तस्वीर में पहले दिखाते हैं फिर से एक बार कि जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग चल रही है, मांग यही है कि समय अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये मामला, इन लोगों की मांग नहीं मानी गई, ये मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। इस मामले में सुनवाई क्या होगी वो तो देखने वाली बात होगी। अगर कोर्ट जाती है तो इनका कहना है अगर प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण के लिए क्यों बसेस बंद नहीं किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे बसेस भी हैं, ऐसे फोर व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं जो कि डीजल पर चलते हैं और उनको बंद नहीं किया गया, बल्कि केवल ऑटो को ही बंद किया गया है। हम लोग गरीब हैं इसीलिए दबाया जाता है। इन लोगों ने मांग की है सरकार से, लेटर लिखा है, क्या जवाब आता है हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए DSD न्यूज के साथ।